अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पास्ट पेपर की सीरीज का क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम इसको कहते हैं जी केन्जियंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। एक्चुअली बच्चों, हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, या जिसको आप कैपिटल कहते हैं, जिसको आप सरमाया कहते हैं, मनी कहते हैं, ये उससे मुतल्लिका थ्योरी है। उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, या जिसको हम मनी कहते हैं, ये उससे मुतल्लिका थ्योरी है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी है कि ये पास पेपर में बहुत दफा आया हुआ क्वेश्चन है, इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी का, गुजरात का, सरगोदा का, और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, अगर आप ये नोट्स फ्री ऑफ कास्ट हमसे रिक्वायर्ड चाहते हो तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, 0344604641। आप वहाँ से ये फ्री ऑफ कास्ट नोट्स ले सकते हैं। बच्चों, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब को एक प्लेलिस्ट में समराइज कर दिया गया है। आप वहां से आपके जो प्रीवियस पास पेपर के क्वेश्चन हैं उनको भी देख सकते हैं। बच्चों, बात करते हैं ये केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अ, ये जो थ्योरी है ये बेसिकली एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जिसको जिसका नाम था जी लॉर्ड कीन्स। उसने ये एक्सप्लेन की थी थ्योरी, इस वजह से इसको कीन्सियन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या कीन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का भी नाम दिया जाता है। उसने इसमें वजाहत करने की कोशिश की है कि इंटरेस्ट जो कि एक रिवार्ड है पैसे का, कि पैसा आप किसी जगह नहीं अगर लगाते तो उसके ऊपर जो रिवार्ड आपसे चार्ज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट का। ही एक्सप्लेन दैट इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर सेक्रीफाइसिंग लिक्विडिटी ऑफ मनी। लिक्विडिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है तहलील होना। इससे मुराद ये लिया गया है कि अगर हम पैसे को किसी जगह पे लगा देते हैं तो वो हमारे लिए लिक्विड नहीं रहता, हम उसको अपनी मर्जी से किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम पैसे की लिक्विडिटी को बाइंड कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो उसके बदले में जो हम रिवार्ड लेते हैं या जो फायदा लेते हैं उसको हम लोग इंटरेस्ट का नाम देते हैं। इस वजह से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सैक्रिफाइस द लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड सप्लाई ऑफ मनी। वो कहता है ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी की बेस के ऊपर डिसाइड होता है। मेरे बच्चों, हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसके मुताबिक जब हम रेट डिसाइड करें तो हम डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हैं। हम बहुत सारे और फैक्टर में भी किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के वक्त भी डिमांड एंड सप्लाई को ही मद्देनजर रखते हैं। इसी तरह ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो पैसे की सैक्रिफाइस के बदले में उसका रिवार्ड है, ये भी डिमांड एंड सप्लाई, बट मनी के डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर होता है। ताहम इस थ्योरी में, जिसको हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, वी विल स्टडी अबाउट द डिटर्मिनेशन, जैसे हम कहते हैं जी तयन करना, ऑफ रेट ऑफ एन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड केन्स। कि ये जो लॉर्ड केन्स था जिसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिसाइड करेंगे। नाउ वी शैल एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी के पैसे की डिमांड कहाँ कहाँ पे है। देन सप्लाई फॉर मनी के पैसे की सप्लाई के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। एंड देन एट द एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करना सीखेंगे। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मेन आउटले है कि हम इस क्वेश्चन में मेनली तौर पर क्या कुछ करने वाले हैं। पहला पॉइंट जी, डिमांड फॉर मनी। मेरे बच्चों, डिमांड से मुराद उसकी इस्तेमाल की जो तलब है उसको हम कहते हैं, उर्दू में इसको ज़र तलब भी कहते हैं। डिमांड फॉर मनी का जो नाम है इज नेम्ड बाय केनियंस एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, व्हिच मींस डिमांड टू होल्ड मनी इन रेडी कैश। मिसाल के तौर पर कोई एक कंज्यूमर है या हम जैसा कोई एक पर्सन है या आप जैसा कोई एक स्टूडेंट है, तो वो अपने पास कैश को क्यों रखता है। Now the question arises that why people hold the money in liquid form, or why they have preference for cash instead of other form of wealth,
बजाय इसके कि वो दौलत को किसी और शक्ल में रखें, वो पैसे का सोना खरीद लें, वो पैसे का प्लॉट खरीद लें, वो पैसे की किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर लें। वो इन सारे कामों में अगर नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, गोल्ड नहीं खरीदते, प्लॉट नहीं खरीदते, वो अपने पास कैश क्यों रखते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, वो कहता है जी, केन्जियन आंसर दिस क्वेश्चन, उसने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया, दैट देयर आर थ्री मोटिव, तीन मकासद हैं बिहाइंड द डिजायर ऑफ पीपल टू मनी इन कैश। नाउ वी एक्सप्लेन देम वन बाय वन। अब वो कहता है कि हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे बच्चों, ये जो हमारे पास होल्ड करने की रीजन है, उनमें से पहली रीजन ये है, डिमांड फॉर मनी अंडर ट्रांजैक्शन मोटिव, कि हम कोई खरीदारी करना चाहते हैं, हम लेन देन करना चाहते हैं, हम बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं जिसमें हमें पैसे देना पड़ेंगे, इसलिए हम पैसे को कैश की सूरत में रखते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिनोटेड बाय कैपिटल एल एंड स्मॉल टी, ठीक है जी, एल टी, arises due to the fact that people need to hold money in cash to meet various day to day transaction। जैसा कि अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें तो उन्होंने आपकी स्कूल की फी, कॉलेज की फी, ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स और ग्रोसरी के एक्सपेंडिचर, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अपने पास कैश रखा होता है। They required cash for buying so many goods and services in daily life। Transaction demand for money is increasing या फिर डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम। देखो यार, जिन लोगों के पास आमदनी ज्यादा होती है वो उसको खर्च भी ज्यादा करते हैं, इसलिए आमदनी का और डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन का, दोनों अगर हम अलग वेरिएबल या अलग वैल्यूज रखें तो दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, विच सिंबॉलिकली एक्सप्रेस एज एलटी, जिसको हम कहते हैं जी लिक्विडिटी डिमांड या डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और इन स्पेसिफिक वर्ड एलटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई इनकम, वेयर के इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट विद। आप इसको बल्कि रहने दें, इन स्पेसिफिक वर्ड को सिर्फ इतना ही लिख दें कि ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है फॉर ट्रांजैक्शन जो है, ये फंक्शन है इनकम का। सेकेंड पॉइंट जी, डिमांड फॉर मनी अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी, अच्छा, अब ये सारा काम वही है कि जो हमारे पेरेंट्स या जो घर के बड़े हैं वो कर रहे होते हैं। वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए अपने पास पैसों को कुछ पास रखते हैं, इसको कहते हैं जी प्रिकॉशनरी मोटिव। एक है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक है प्रिकॉशनरी मोटिव। डिमांड फॉर मनी अंडर दिस मोटिव इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। डिमांड फॉर मनी which arise due to the fact that people need money in cash to meet future emergencies which may be personal, या फिर ये इमरजेंसी बिजनेस भी नेचर की हो सकती है। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी डिनोटेड बाय एलपी, पहले था एलटी, वो था लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और होल्ड फॉर डिमांड ड्यू टू ट्रांजैक्शन पर्पस, ये है ड्यू टू प्रिकॉशनरी पर्पस। प्रिकॉशनरी से अल्फाबेट पी आया है। इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका भी इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, जितनी आमदनी ज्यादा है उतना आप फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रखते हैं। सिंबॉलिकली एक्सप्रेस एज एलपी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। थर्ड वन, डिमांड फॉर मनी अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव सिट्टाबाजी, लेकिन आप सिट्टाबाजी को इस तरह से समझ लें, तखमीना लगाने के लिए। जैसा कि लोग समझते हैं कि अगर हम आज चीज ये खरीदेंगे तो आने वाले दिनों में ये महंगी होगी, तो हम अभी कुछ पैसे होल्ड करते हैं और ये चीज खरीद लेते हैं। जैसा कि आजकल गंदम का रेट है, गंदम का रेट काफी कम है, और इवन के जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट की है उससे भी कम है। तो उस सूरत में जो लोग हैं वो अपने पास इस प्राइस के फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर की कि यार हो सकता है गंदम महंगी ना हो जाए, तो वो आज ही खरीदना चाहते हैं। तो इस वजह से वो कुछ पैसे अपने पास रखते हैं, वो कहते हैं यार हम इस तरह से बेनिफिट भी ले सकते हैं। अच्छा, डिमांड फॉर मनी अंडर दिस मोटिव इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिनोटेड बाय एल एस एस, स्पेकुलेटिव, ट्रांजैक्शन का टी, प्रिकॉशनरी का पी और स्पेकुलेटिव का एस, विच अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट people want to keep assets in cash form in order to get advantage of a rise in future interest rate and exchange in the price of bond and securities। speculative demand तखमीनाबाजी की जो तलब है for money is always a decreasing function of interest rate which is symbolically as follow, ls is a function of r।
अच्छा जी बच्चों, अब वो कहता है जी टोटल डिमांड फॉर मनी। टू गेट द एग्रीगेटिव डिमांड फॉर मनी, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वी एड ऑल द थ्री काइंड ऑफ डिमांड फॉर मनी डिस्कस अबव एज एल इज इक्वल टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर प्रिकॉशनरी, फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। दिस टोटल डिमांड फॉर मनी इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट विच इज शोन बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इन दिस डायग्राम विद अ नेगेटिवली स्लोप। अगर हम कलेक्टिवली तौर पर बात करें कि तो जितनी हमारी इनकम ज्यादा होगी ना बच्चों, उतना हम ये तीन काम ज्यादा करेंगे। हम अपने पास पैसे भी ज्यादा रखेंगे, हम अपने पास ट्रांजैक्शन पर्पज से भी पैसे ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग भी ज्यादा होगी, और हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखेंगे। सो इस वजह से जो यहाँ पे इसका कर्व बनाया गया है, ये नेगेटिवली स्लोप की वजह से बनाया गया है। ये फ्री हैंड आपने कर्व बनाना है, कर्व जरूर बनाना है, लेकिन फ्री हैंड। फ्री हैंड से मुराद ये होता है कि इसके लिए आपने कोई शेड्यूल प्रिपेयर नहीं करना। अब बात करते हैं जी सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री एट एनी टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक प्लस चेक डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। तो पैसों की कोई भी शक्ल हो हमारे पास, वो चाहे करेंसी नोट की सूरत में हो, वो चाहे हमारे पास चेक की सूरत में हो, इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन अकॉर्डिंग टू द केन्जिन ड्यूरिंग शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ मनी डिनोटेड बाय एमएस। ठीक है, मनी सप्लाई इन शॉर्ट रन कैन बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट एंड देयरफॉर ये जो ताहम वो कहता है जी कैन बी शोन बाय ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इंटरेस्ट रेट एक्सिस। ये पैरेलल टू इंटरेस्ट रेट एक्सिस के तौर पर डिफाइन की जाती है। अब बात करते हैं की एरिया की तरफ कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ वी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड अ डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो हमारे पास नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे देता हूँ। इसमें जरा एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी जरूरत होगी। देखो यार, ये तीन कॉलम है। ये पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, दूसरा है डिमांड फॉर मनी का, और तीसरा है सप्लाई फॉर मनी का। सप्लाई फॉर मनी हर दफा कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में। मुल्क की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, इसलिए 40 40 40 ये सपोज फिगर है। अब आपने इन दोनों को पैरेलल करना है। जहां पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी पैरेलल हो जाएंगे, उसको आप इंटरेस्ट रेट के तयन का नाम देंगे। अच्छा, अब सोने को काम क्या है, ये करना है कि आपने जिस रेट के ऊपर उसको पैरेलल करना चाहते हैं, उस सूरत में आपने क्या करना है कि उसको इक्वल कर देना। डेट मीन कि अगर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने ये सपोज रखे हैं 8%, 10%, 12%, 14%। बट यहाँ पे ये जो डिमांड फॉर मनी है ना, ये कोई ना कोई एक डिजिट आपने ऐसा रखना है जो इनसे सिमिलर हो। मीन्स के चाहे 40 आप यहाँ पे रखें, चाहे आप 40 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 यहाँ पे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब बात हम करते हैं अपने पास कि जहां पे ये डिमांड और सप्लाई आपस में पैरेलल हो जाएंगे, हम उस पॉइंट को नाम देते हैं कि ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिटरमन हुआ है जो डिमांड और सप्लाई को पैरेलल होने से हुआ। अब इसकी वजाहत इस तरफ आते हैं जी। इसमें उसने लिखा है इन दिस शेड्यूल टेबल इट इज शोन दैट डिमांड फॉर मनी इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन of rate of interest while supply of money is remain constant at 40% billion. 12% is the level of interest which is determined because at this level demand for money is exactly equal to supply for money. ठीक है, in the diagram negatively slope line LPC liquidity preference curve is the line of demand for money. The liquidity preference curve, it represents the decreasing relationship between the demand for money एंड इनकम, एंड आप इसको कह सकते हैं कि अदर एलिमेंट्स के तौर पर। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे कहता है जी बिटवीन द डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट, जैसे जैसे वो कहता है द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी जो हमने कंसीडर की। अच्छा ये बच्चों जरा देखिएगा कि जो ऊपर से हमने डायग्राम बनाई थी उसी की बेस के ऊपर, ये है ओरिजिन और ये डॉटेड एरिया है। मीन्स के जीरो के बाद 2 आना था, 1 आना था, 4 आना था, वो हमने नहीं बनाया। हम डायरेक्ट 8 पे चले गए, 10 पे चले गए, 12 पे चले गए, 14 पे चले गए, 16 पे चले गए।
और यहाँ पे 0 के बाद 1 2 आना था, वो हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ये पैरेलल कर दिया। आपने भी इसी स्टाइल से बना देना, 35 पे चले गए, 40 पे चले गए, 50 पे चले गए। अब फर्स्ट जब हमने प्रिपेयर किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बना, तो ये आपने एक कर्व बना दिया, ये आपका इस पे बना, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट रही है, सप्लाई चेंज नहीं हुई, ठीक है। देन आपके पास ये डायग्राम आ, सो सप्लाई कांस्टेंट रखेंगे और जो डिमांड फॉर मनी है वो हमारी चेंज होती जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम जब इसको डिफाइन कर चुके हैं, इसके इस एलिमेंट को प्रिपेयर कर चुके हैं, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। अक्सर एनुअल पेपर में क्रिटिसिज्म भी आ जाता है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स नेगेटिव हैं। केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हैज क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, नो प्योर मॉनेटरी फिनोमिना, कि यहाँ पे मॉनेटरी फिनोमिना ही कोई नहीं है। इट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म ऑफ प्योर मॉनेटरी फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई, वेयर एज रियल फोर्सेज लाइक प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड सेविंग बाय द पीपल also play an important role in determination of rate of interest. So जो प्योर मॉनेटरी फिनोमिना है वो सारे का सारा नहीं लगाया गया। रोल ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट independent for marginal efficiency of capital, whereas MEC, marginal efficiency of capital, important role in creating demand for money. marginal efficiency of capital से मुराद ये है कि हम जब किसी भी चीज में सरमायाकारी करते हैं तो वो मजीद सरमाया जो रिक्वायर्ड करते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल कैपिटल। मिसाल के तौर पर हम किसी एक जगह पे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फार्मेसी बनाते हैं, तो शुरू के ऊपर हम 2 मिलियन लगा देते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि हमें 5 लाख की और चीजें पैसे लगाने हैं, तो वो जो मजीद 5 लाख लगाया उसको कहते हैं मार्जिनल कैपिटल। वो कहता है मार्जिनल एफिशिएंसी जो है ना उसको हम कंसीडर करते हैं, जहां पे हम मजीद पैसे लगा के मजीद नहीं कमा सकते वहां पे हम ये काम नहीं करते। रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज नॉट ओनली द फैक्टर governing the rate of interest in the market as is supposed by the theory. Deficiency in rate of interest, the theory ignore the possibility of difference in the rate of investment, rate of interest in the market. तो ये जो रोल है हमारे पास ये इग्नोर कर दिया गया है कि मार्केट का रोल क्या होगा। सेविंग बीइंग इग्नोर, ये ऊपर भी बात हुई है कि हमारे पास मार्केट में सेविंग का भी इफेक्ट होता है, लोगों की इनकम ज्यादा हो तो सेविंग होती है, तो वो उनमें जनरल ट्रेंड होता है कि हम सेविंग करें। तो सेविंग ऑफ पीपल विच आर द मेन सोर्स ऑफ द इन्वेस्टिंग फंड आर इग्नोर टू पार्ट विद द लिक्विडिटी विदाउट दैट बीइंग शॉर्ट रन एनालिसिस। इट एक्सप्लेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट रन, देयरफॉर इट इज अ थ्योरी नॉट फॉर लॉन्ग रन। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि हम जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रखेंगे और गवर्नमेंट शॉर्ट रन में उसको चेंज नहीं कर सकती, इसलिए ये लॉन्ग रन की वजाहत नहीं है, ये शॉर्ट रन की है। एक्टिव बैलेंस ग्रोथ, rate of interest is determined by speculative demand for money and supply of money available for satisfying speculative demand। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिनकी बेस के ऊपर हमें कहते हैं कि ये हमारे पास ये एक अच्छी थ्योरी नहीं है। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक और थ्योरी को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।